हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। और मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स पे। और गाइज आज हम बहुत ही बढ़िया सा एक एजुकेशनल वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी। तो गाइज जिससे पहले अपने चैनल पे तो बहुत सारे कंटेंट आए, जैसे कि अपना हमने पहले सबसे पहले तो स्टार्ट किया था मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा मार्केट एनालिसिस के साथ साथ लाइव मार्केट प्रेडिक्शन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फॉरेक्स की प्रेडिक्शन। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज, जिसमें हमने डिस्कस किया हैंगिंग मैन, हैमर, मारूबोजो, स्पिनिंग टॉप। अभी ऐसा कंटिन्यू हम करेंगे जितने भी इसके 2-3 टाइप है, मतलब उसके भी सब डिवाइड है। इसको भी हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। पर गाइज आज मतलब कल आप जब देख रहे होगे 22 जनवरी को राम लल्ला प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसके अवसर पे मैंने सोचा कि भाई इससे पहले तो हमने अपने चैनल पे कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं लाए, तो इस अच्छे से मुहूर्त पे क्यों ना हम एक स्ट्रैटेजी लाए जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। ऑलमोस्ट 90% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। और मिनिमम जब भी ये देता है, जो ट्रेड दिया है इसने, तो मिनिमम 1:1 तो आपको हमेशा देगा, हमेशा देगा। पर गाइस ये पुल बैक स्ट्रेटेजी जो लोग बोलते हैं सेम उसी तरह नहीं, पुल बैक रिटेस्ट नहीं, सेम वैसा नहीं है, वही है, पर उसको कुछ मॉडिफाइड किया है, उसके लिए कुछ रूल बनाए हैं और उसके साथ ही हम प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि भाई पुल बैक स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस में कर देख सकते हैं, ये पूरा इन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले ऐसे जो वीडियो है आपको आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। और गाइस इसके महीने मतलब स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा अपने चैनल पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी आने वाली है, जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा करूंगा, तो सब्सक्राइब करना। और बाकी इस स्ट्रैटेजी को इन डिटेल में समझना है तो लास्ट तक वीडियो देखना। हम सभी में यहाँ इसे टेस्ट करेंगे, जैसे कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, प्रीमियम के चार्ट्स में। उसके बाद आता है अपना फ्यूचर फॉरेक्स आता है, फॉरेक्स में भी देखेंगे। फॉरेक्स के जीबीपी जो यूएसडी डॉलर के जो पेयर्स है उसमें भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद गोल्ड सिल्वर, इन सभी में टेस्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखो, मेनली ये है पुल बैक स्ट्रेटेजी बाय अनस्टॉपेबल बुल्स, जो कि आपने मॉडिफाइड किया। पहले भी स्ट्रेटेजी है गैस बहुत सारे पुल बैक के साथ, और पुल बैक बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है मार्केट में, आपको पता ही होगा। और नहीं पता, आप नहीं हो मार्केट में, तो पुल बैक का मतलब क्या होता है गैस पता है क्या? मार्केट आपको पता है कंटिन्यू वो अप साइड नहीं जाता, ये कुछ डिटेल्स देता है फिर ऊपर चला जाता है। और डाउन साइड आ रहा होगा तभी भी डाउन साइड कंटिन्यूसली नहीं आता, डाउन साइड आता है फिर थोड़ा अप जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर नीचे आता है। जो ये स्विंग आता है ना, ये स्विंग जो आता है ना ऊपर में, इसे पुल बैक या रिटेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो पुल बैक नन अदर देन जब मार्केट अप जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आकर फिर ऊपर चला जाता है, उसे पुल बैक बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। और गाइज यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रेटजी है कहाँ पे वर्क करती है मेनली, तो गाइज ये सबसे पहले स्टॉक्स में वर्क करती है, जैसे कि अपना टाटा पावर, मोटर, रिलायंस, जो इक्विटी के स्टॉक है इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक्स के भी आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन रहता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद इंडेक्स, जैसे कि हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इन सभी में भी ये वर्क करता है। उसके बाद आता है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि मेन मोटिव है यहाँ पे। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप है, उसमें सेलिंग में भी यूज होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी, और ऑप्शन ऑप्शन बाइंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में इंडेक्स का ही फ्यूचर निफ्टी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर में ही सेल कर सकते हैं, उसमें भी ये वर्क करता है। उसके बाद आता है ऑप्शन के प्रीमियम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो इंडेक्स में दिखा रहा है और ऑप्शन के प्रीमियम में नहीं दिखा रहा, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। पर जब प्रीमियम में दिखाता है ना, वो तो बहुत अच्छा सा वर्क करता है, मैं आपको बताऊंगा बैक टेस्ट जब करेंगे हम, तो वहां पे आपको इन डिटेल में उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर ये फॉरेक्स में करता है, गोल्ड में करता है, सिल्वर में करता है, क्रूड ऑयल में करता है, फॉरेक्स से जो पेयर है जीबीयूएसडी, यूरो यूएसडी, उसमें भी वर्क करता है, और उसके बाद करता है क्रिप्टो में भी, ठीक है। मतलब जहां पे कैंडलस्टिक आपको दिखाई देंगे ना, वहां पे ये कंप्लीटली अच्छा सा वर्क करता है, ये पुल बैक की स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब ये आप बाइंग के लिए यूज कर सकते हो, सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो, हर जगह से ये यूज कर सकते हो। और इसकी एक्यूरेटी 90% से भी ज्यादा है, मैं 90% कम ही बोल रहा हूँ। आपके 20 ट्रेड में से एक आधी ट्रेड लॉस में जाएगा, बाकी तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा,
अदरवाइज 1:1 तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे हर ट्रेड में, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब मैं भी गाइस आपके जैसा ही बिगिनर हूँ, बट मेरा जो एनालिसिस है, मैंने जो 2 साल से इसको देखा है मार्केट को, उसके आधार पे मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझसे भी कुछ भूल हो जाए तो आप मुझे बताना कमेंट कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा है, आप बताना, मैं देखूंगा आप जो बोल रहे हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मिलता है या मैं गलत हूँ, मैं पूरे एनालिसिस करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। पर गाइस इससे आप कुछ कंक्लूजन मत निकालना कि भाई यही है, ठीक है। बाकी चलो गाइस अभी देखते हैं ये इसमें तो वर्क करता है, ठीक है। अभी देखो पुल बैक क्या होता है गाइस, मेनली आपको यहाँ पे समझो बिगिनर लोगों को पता नहीं होगा कि पुल बैक क्या होता है। देखो गाइस मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर ग्रीन बना रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इसे ही पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। पुल बैक रिटेस्ट इसे ही बोलते हैं। सेम इसी तरह देखो बैक टू बैक 2-3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, फिर इसे क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे वेट किया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। जो ये वेट कर रहा है ना मार्केट, या ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना, उसे ही पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। पुल बैक नन अदर देन 2-3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है, उसे पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। और गाइस मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है पुल बैक, ये कब वर्क करती है मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो हमें चाहिए यहाँ पे मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल अप साइड में, ठीक है। अप साइड के लिए जब हम प्लान कर रहे हो तो हमें यहाँ पे मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल या मैक्सिमम 2 रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए अप साइड के लिए, ठीक है। ये प्लान कब रहेगा, अप साइड के लिए प्लान कर रही है, ठीक है। मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद मैक्सिमम 2 रेड कैंडल, ठीक है। मतलब 2 ग्रीन के बाद मैक्सिमम 2 रेड कैंडल, और उसके बाद अगली वाली जो कैंडल है ये भी एक होनी चाहिए, इसे क्रॉस करके ऊपर जाती हुई, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये ऊपर कर जाती हुई एक फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि ये ग्रीन कैंडल जो है अभी वाली जो हमने ये फर्स्ट वाली बोले थे, ये 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 रेड कैंडल समझो छोटे छोटे आ गई, और उसके बाद एक ही कैंडल में ये क्रॉस नहीं कर पाए इसे, और सेकंड कैंडल में इसे क्रॉस कर पाए, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। मतलब 2 कंडीशन यहाँ पे है कि बैक टू बैक जो रिक्वायर है हर जगह पे, बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल होनी ही चाहिए भाई, तो ये तो मस्ट है। उसके बाद एक रेड कैंडल चलेगी, अदरवाइज 2 रेड कैंडल, ठीक है। मैक्सिमम 2 रेड कैंडल होनी चाहिए, और वो भी ऐसी होनी चाहिए जो पहले की जो ग्रीन कैंडल है दो, उसका जो ट्रेंड है, मतलब ये ग्रीन कैंडल अप साइड है, मतलब ये अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड का 50% से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। समझो यहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो ये ग्रीन कैंडल बन रही है 2, ठीक है। अभी इसकी एक रेड आई, पर ये रेड कब तक आई, मतलब इसकी 50% से नीचे आई है क्या, नहीं, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, 50% से नीचे आकर रेड क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा स्पाइक लगा सकती है नो डाउट, ऐसे स्पाइक में कुछ नहीं होता, जब तक क्लोजिंग नहीं देती ना इसके नीचे, तब तक ये 50% नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसे 50% से नीचे आने नहीं चाहिए, तो ये हमारा पुल बैक होगा, और इसी में हम पुल बैक की स्ट्रेटेजी जो है हमारी वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलो इसके कुछ रूल्स है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके रूल्स है, इस साइड के है फॉर बाइंग, इस साइड के फॉर सेलिंग। ये रूल आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल के करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऐसे है, क्या बोलते हैं ये रूल्स, कि आपको बहुत बेनिफिट देंगे, और इस रूल को आपने समझ लिया तो आपको ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है ना गाइस, ये बहुत आसानी से समझ आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीड करो 1 मिनट के लिए, आप रीड करो, अभी रीड करो आप, ठीक है। चलो आपके साथ मैं भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर बाइंग के लिए कहा है मिनिमम टू ग्रीन कैंडल, मिनिमम यहाँ पे हमें चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो 2 ग्रीन कैंडल, आफ्टर दैट इस 2 ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, ये 2 ग्रीन कैंडल बनी है समझो, ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल, मैक्सिमम 2 रेड कैंडल समझो, एक छोटी ऐसी बनी फर्स्ट वाली रेड कैंडल, और सेकंड वाली थोड़ी उससे भी नीचे, मैक्सिमम 2, एक भी होगी चलेगा नो डाउट, मैक्सिमम 2, और वो 50% से नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर में ही, हाँ चलो ठीक है। और प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ठीक है, समझ आया। आफ्टर दैट 1 और मैक्सिमम 2 कैंडल मस्ट बी क्रॉस द हाई ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल, मतलब जो ये ग्रीन कैंडल है ना ये बनी ही, ये क्या 2 कैंडल में ऊपर में ब्रेक करके जाना चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेटेजी है वो वर्क करेगी, ठीक है। लास्ट ग्रीन कैंडल और क्लोज अब दो क्लोजिंग ऑफ द ग्रीन कैंडल, मतलब ये इसका हाई तो ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा वो कंडीशंस क्या है,
उसके बाद एंट्री ऑफ द ट्रेड इज ब्रेकिंग ऑफ, एंट्री कहाँ पे लेंगे, समझो ग्रीन कैंडल लास्ट वाली थी, ये 2 ग्रीन कैंडल की जो ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है ना, उसके बाद समझो ये एक रेड कैंडल आई और अगले ने इसे क्रॉस करके ऊपर चले गए, ये इसका हाई पहले क्रॉस होता है और क्लोजिंग बाद में मिलती है, तो हम हाई के साथ जाएंगे, ठीक है, मतलब जो पहला आता है या मार्केट उसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ये कंडीशन, अदरवाइज उसके हाई समझो इस कैंडल का बहुत ही ऊपर है, ऊपर ही बहुत ही हाई इसका समझो ऐसा हाई है और ये कैंडल यहीं पे क्लोज दी इसके हाई के नीचे, इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा हो रहा है कि भाई हाई तो इसमें ब्रेक नहीं है पर क्लोजिंग मिल रही है नेक्स्ट कैंडल के दिन, तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। समझो यही कैंडल में इसका हाई एकदम छोटा सा था, ठीक है, मतलब इसका जो हाई है ना ये यहाँ तक था, पर इसका हाई इमीडिएटली इस कैंडल ने क्रॉस किया, तो इस हाई के क्रॉसिंग होते हुए मतलब हाई तो ब्रेक फर्स्ट होना चाहिए, नहीं तो क्लोजिंग तो फर्स्ट मिलनी चाहिए, दोनों में से जो फर्स्ट होता है ना उसके साथ हम जा सकते हैं। और एंट्री क्या रहेंगे, इस जो स्विंग बन रहा है ना यहाँ पे, इस स्विंग का जिसका भी लो नीचे रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर बाइंग के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं सेलिंग के लिए क्या कंडीशन है। सेलिंग के लिए इसका उल्टा, कंप्लीटली उल्टा, समझो यहाँ पे 2 रेड कैंडल बन रही है इसी, ठीक है, 2 रेड कैंडल, उसके बाद ये क्या 2 मिनिमम 1 ग्रीन कैंडल या मैक्सिमम 2 ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसी छोटी सी समझो, तो ये हुआ पुल बैक, ठीक है, ये हुआ पुल बैक, समझ जाए, ये हुआ पुल बैक। अभी नेक्स्ट कैंडल जो है या तो ये कैंडल में इसे ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए या अरे भाई एक कैंडल में ब्रेक करके इसे नीचे जाना चाहिए, नहीं तो एक मिनट, ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी समझो इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे और बनाई और सेकंड कैंडल इसे क्रॉस करके चली गई, मतलब ये 2 कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन। अभी 2 ही कैंडल चाहिए हमें, ठीक है, अगले भी जो कैंडल है ना वो भी 2 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। समझो यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल थर्ड कैंडल में ब्रेक कर रहा होगा तो कोई तो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं होगा, मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अभी स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस स्विंग के आपका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कहाँ पे बनेगी गाइस, समझो इस कैंडल का लो बहुत ही लो है, ठीक है, इस कैंडल का लो बहुत ही लो है और ये कंडीशन समझो यहाँ पे आके ये रेड कैंडल क्लोज हुई इसके क्लोजिंग के नीचे, ठीक है, पर इसके क्लोजिंग के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली कंडीशन में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इसकी क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या होगी पता है क्या आपको, सेकंड कंडीशन क्या होगी पता है क्या, इसका लो यहीं पे है, इसका लो यहीं पे है और ये कैंडल क्रॉस कर रही है इसका लो इमीडिएटली, जब इसका लो इमीडिएटली क्रॉस होगा ना तब एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा मुझे पता है आपको, फिर से एक बार देखना वहां पे आपको समझ आएगा, एक बार कैसी स्ट्रेटेजी आपको समझ आए ना आप अलग लेवल पे जाओगे ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। और स्टॉप लॉस हाई ऑफ द स्विंग, ठीक है। चलो ये हो गया तो कुछ थेरोटिकल, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं भाई जो कंडीशंस है हमारे उसके आधार पे, ठीक है। चलो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंडीशन तो बहुत सिंपल है, बैक टू बैक 2-4 ग्रीन रेड कैंडल आती है, वहां पे एक ग्रीन कैंडल आती है और अगली वाली से क्रॉस करके नीचे चले जाते हो, हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनाएंगे गाइस पता है क्या, इसका हाई फर्स्टली ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हाई फर्स्टली ब्रेक हो रहा है और उसके फिर क्लोजिंग मिल रही है, दोनों में से जो फर्स्ट होगा या क्लोजिंग समझो यहाँ पे मिल जाती है इसकी, तो इस कंडीशन में हम इस क्लोजिंग के साथ जाते हैं, पर इसकी क्लोजिंग नहीं मिल रही, इसकी क्लोजिंग से पहले ही इसका लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा इस वाले स्विंग का ऊपर और टारगेट 1:1 तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, उसके बाद 1:2 1:3 के लिए आपके अपनी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान करना है इसको, ठीक है। ये हुआ सेलिंग के लिए। अभी सेम कंडीशन यहाँ पे बाइंग के लिए क्या है देखो, बैक टू बैक 2-4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल के बाद हमें प्लान क्या करना है, एक तो इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी एंट्री की। और सेकंड जो कंडीशन है हमारी ये क्या है कि भाई या तो इस वाले पहले कैंडल का हाई क्रॉस करके ये निकल जाता है तो हम एंट्री लेंगे, दोनों में से यहाँ पे क्या हुआ है क्लोजिंग तो बहुत ऊपर मिली है, मतलब इससे पहले तो हमारा हाई क्रॉस हुआ होगा, तो इस कंडीशन के साथ हम जाएंगे हाई क्रॉस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस इसका रहेगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें एक 1 गो में टारगेट कितना बड़ा मिल रहा है देखो, ठीक है। तो चलो ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे 2 कैंडल्स के साथ एक कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ इससे पहले वाले में तो एक कैंडल ही रेड थी और इस साइड में एक कैंडल ही ग्रीन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अभी ये सेकंड जो वाली जो आ रही है ना यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन ये वाली है, मतलब एक ही कैंडल के साथ, ठीक है, एक ही कैंडल के साथ मार्केट जा रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है देखो,
मार्केट आया 2 ग्रीन कैंडल के साथ, ये पॉज लिया, मतलब ये भी एक पॉज बनेगा, ये भी एक रेड कैंडल की तरह रिएक्ट करेगा, डोजी बनेगा है मतलब, और ये है सेकंड कैंडल, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है। अभी यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है। अभी हमारी कंडीशन क्या है भाई, या तो ये रेड कैंडल इसका हाई क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो भी एंट्री लेंगे, अदरवाइज इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल की तो एंट्री लेंगे। अभी देखो यार दोनों में से क्या हुआ है भाई, पहले इसने इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया है, ठीक है। इसने इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब हमारे हाई के साथ एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस इस स्विंग का नीचे का जो ये लो दिख रहा है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट आप देख सकते हो कितना मिला है, सेम उसी तरह का यहाँ पे सेलिंग में देखो रेड कैंडल बनी 2-3, उसके बाद ये ग्रीन, उसके बाद ये सेकंड ग्रीन, दोनों भी मिले यहाँ पे, ठीक है। अभी एंट्री यहाँ पे हमारी कहाँ पे बनेगी मुझे बताओ, ठीक है। हमारा प्लान है या तो इसका स्विंग मतलब ये जो है इसका क्लोजिंग या इन दोनों की क्लोजिंग, ठीक है। इन दोनों की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज इन दोनों कैंडल से जो जिसका लो है नीचे उसका लो ब्रेक होता है तो प्लान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सबसे पहले तो लो भी क्रॉस किया है इसने इसने ये लो भी क्रॉस किया है और क्लोजिंग भी दी है, मतलब यहाँ पे तो डबल कंफर्मेशन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे बनेगी गाइस, लो क्रॉस जहाँ पे हुआ है वो हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस इसी स्विंग का हाई हमने प्लान करना है क्योंकि सेलिंग कर रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस ऊपर में आएगा, ठीक है। और देखो ये रहा रिस्क हमारा 10 रुपए का हो गया, उसके अगेंस्ट में उसी अगले वाले कैंडल में ऑलमोस्ट 1:3 दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड कंडीशन में भी, ठीक है। बाकी अभी थर्ड कंडीशन भी देखना पेंडिंग है। अभी और गाइज हाँ, अभी आपके मन में सवाल आया भाई यहाँ पे समझो और एक ग्रीन कैंडल बनी तो हम क्या करेंगे, तो गाइज वो कंप्लीटली ट्रेड आपको नहीं लेना है, नहीं लेना, ठीक है। फिर वो 3 कैंडल के बाद भी ब्रेकआउट करके चला जाता है तो जाए तो, पर वो ट्रेड हमें नहीं लेना क्योंकि हमारी कंडीशन यही पे है कि भाई मिनिमम तो मैक्सिमम 2 कैंडल का ही पुल बैक होना चाहिए, तभी जो अगला मूव मिलेगा वो स्ट्रांग मिलेगा। थर्ड के साथ भी जा सकता है, नो डाउट पुल बैक थर्ड का भी होता है, पर जो थर्ड का होता है ना पुल बैक उसमें कन्फर्मेशन और टारगेट की थोड़ी सी लेस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जो ट्रेड और जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा चलती है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार एक आधा ट्रेड जाने दोगे, इस तीन पुल बैक के साथ आते उसको छोड़ दो ना, थ्री कैंडल का पुल बैक नहीं लेना, वो हमारा ट्रेड नहीं ऐसे बोल के नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनिमम 2 कैंडल का पुल बैक, मिनिमम मतलब सॉरी मिनिमम नहीं गाइस, मैक्सिमम 2 कैंडल का पुल बैक, यहाँ पे भी मैक्सिमम 2 कैंडल का पुल बैक, उससे ऊपर समझो पुल बैक आ गया थर्ड कैंडल का, थर्ड रेड कैंडल बनी तो वो हमारा ट्रेड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जो रूल्स बनाए वो रूल्स है, स्ट्रेटेजी के वो रूल्स फॉलो करोगे तभी आपको वहां पे मतलब एक्यूरेसी भी मिलेगी और आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल रहने की चांसेस भी, ठीक है। रूल फॉलो करो भाई, जिसके भी रूल बता रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थर्ड कंडीशन ऐसी है गाइस, बैक टू बैक 3 कैंडल तो मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये कैंडल रेड है, चलो ठीक है, सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे हिट हो रही है, पर थर्ड कंडीशन यहाँ पे ऐसी आ रही है कि मार्केट एक कैंडल में क्रॉस नहीं कर पाया। इससे पहले वाले में कैसा था, एक ही कैंडल में मार्केट क्रॉस कर रहा था इसका पुल बैक, ठीक है। पर इस कंडीशन में कैसा है, मार्केट एक ही बार में नहीं क्रॉस कर रहा, अगले वाले कैंडल मतलब एक ग्रीन कैंडल छोड़ के उससे अगले वाले कैंडल में क्रॉस कर रहा है, तो ये भी ट्रेड हम लेंगे, ठीक है। इसी ट्रेड में हम कैसे प्लान करेंगे, या तो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई भाई, चलो यहाँ पे थोड़ा बायर्स कम पड़ गए, फिर हमें क्या वेट करना है, मतलब अभी समझो ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ जो कैंडल है इसके लिए वेट करना है, और ये कैंडल जब हाई क्रॉस करती है तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन क्या है ये समझो, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, आ गया रेड ऐसा ग्रीन, सॉरी बाइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल फर्स्ट कंडीशन क्या थी बताओ, ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद एक रेड आ गई और एक ही में एक क्रॉस हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन सेम वही थी, 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या था, 2 रेड कैंडल था, ठीक है, 2 रेड कैंडल था और उसके बाद एक ही इसे क्रॉस करके ऊपर चली जाती थी, ये सेकंड कंडीशन थी। अभी थर्ड कंडीशन क्या है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल तो है, एक रेड भी कैंडल है, पर जो एक ही बार में क्रॉस नहीं कर पा रहा, एक ही कैंडल से क्रॉस नहीं कर पा रही, ये थर्ड कंडीशन है, इसके लिए 2 कैंडल लग रही है, ठीक है। फिर भी ये हम ट्रेड लेंगे, इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसकी एंट्री कब लेंगे, या तो इसका हाई क्रॉस करता है, नहीं तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग जो रेड कैंडल है इसके ऊपर मिलती है, तो ये तभी प्लान करेंगे, दोनों में से जिसका पहला आता है वो प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होंगी, स्टॉप लॉस इस स्विंग का नीचे और टारगेट 1:1 तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे मिल गया, थोड़ा वेट किया होता तो ऊपर का और टारगेट मिल गया, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे के साइड में देखो, यहाँ पे देखो
रेड कैंडल आ रही, ग्रीन की भी एक पुल बैक मिला है, नो डाउट, ठीक है, एक पुल बैक ग्रीन का भी मिला है, पर ये एक रेड कैंडल में इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा नीचे, तो वेट करेंगे सेकंड कैंडल के लिए। सेकंड कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस इस स्विंग का ऊपर का हाई रहेगा और टारगेट 1:3 आपको 1:1 तो इमीडिएटली मिल जाएगा। प्लान करना है तो 1:3 के लिए पार्ट प्लान कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो गाइज ये हुआ कुछ अपना थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, थोड़े रूल्स एक बार आप रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रूल्स के एक बार रट लो, ध्यान में रखना, और रूल्स आपके सेटअप के पास लगाना, इस समझो स्ट्रैटेजी में आप कर रहे हो तो चलो ये होगा थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी हम क्या करते हैं, इसे मार्केट में टेस्ट करते हैं, ठीक है, मार्केट में हम टेस्ट करते हैं इसको। तो चलो गाइस, अरे रे भाई, चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको मार्केट में टेस्ट करते हैं। तो ये आ गई गई हम निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। गाइस थोड़ा वीडियो लेंदी बन रहा है, ठीक है, पर आपके लिए नॉलेज के लिए नॉलेजेबल वीडियो हो तो लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो अभी हम टेस्ट करते भाई, यहाँ पे सब मैं रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। अभी ढूंढते हैं गाइस, चलो 5 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बाइंग के लिए सोचते हैं, ठीक है, बाइंग के लिए सोचना है तो भाई बाइंग के लिए देखो, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है बैक टू बैक, ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, हाँ बनी है भाई, 2 रेड कैंडल बनी है, ये भी हमारे लॉजिक में है, ये 50% से ऊपर ही में है, ठीक है क्लोजिंग, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी हिट कर रही है। और थर्ड कंडीशन क्या थी, ये दोनों कैंडल में ही इसका हाई क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, तो अगले वाले 2 कैंडल में ही ये नहीं गया, तो ये हमारा ट्रेड नहीं, ये इससे अगले वाली कैंडल में चला गया, तो ये अलग ट्रेड हो गया, ठीक है। जो इस ट्रेड का लॉजिक था उसके हिसाब से ये अलग हो गया, और अगले वाले 2 ग्रीन कैंडल उसके बाद ये क्रॉस करके जा रहा है, तो ये अलग ट्रेड बना, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 ट्रेड मिल रहे थे, ये फर्स्ट वाला पुल बैक के साथ इसकी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि इसका हाई ब्रेक होता तो हम प्लान करते, नो डाउट उसमें एंट्री नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बने हैं क्या गाइस, बैक टू बैक, हाँ बने हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है भाई, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट जो है, या तो ये कैंडल, एक मिनट गाइस, ठीक है, या तो ये कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, या इसका हाई क्रॉस करके ऊपर चले जाए, ठीक है। अभी इस कंडीशन में शायद दोनों भी हुआ है सेम समय पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस वाले स्विंग का लो रहेगा। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टूल लगा के देख लेते हैं। अभी यहाँ पे बाइंग का टूल लगाते हैं, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं ना, तो बाइंग का टूल लगाएंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइस, ये रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 1:1 तो 1 गो में देता है, मैं तो बोलता हूँ, यहाँ पे देखो 1:1 इसने 1 गो में ही दिया है, फिर आपको समझो वेट किया होगा पोजिशनल के लिए, कुछ भी किया होगा, फिर भी इसने 1:2 आपको डेफिनेटली यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलो 1:2 यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अभी सेम उससे पहले भी यहाँ पे सेलिंग के लिए भी हमें मिला था, देखो ये आया बैक टू बैक 3 रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे हमने हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, या तो इसका लो क्रॉस होता है तो एंट्री बनेगी, नहीं तो इसके क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है रेड कैंडल की, तो प्लान रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, इसने इसका लो क्रॉस किया है, तो हमारी एंट्री वहाँ पे बनेगी। तो चलो हम इसे शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके लो के साथ ही हमने प्लान किया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इन दोनों का जो स्विंग है, स्विंग का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस, और इसने 1 गो में गई, नो पुल बैक लेके, नो कुछ करके कितना दिया है देखो, यहाँ पे 1:2.67, ठीक है। चलो 1 गो में यहाँ पे 1:2 तो मिल गया, ठीक है। चलो और अभी हम देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक ट्रेड देखते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा प्रीमियम में भी, ठीक है। और टाइम फ्रेम गाइज 5 मिनट यूज करना जब ऑप्शन में कर रहे हो, और बाइंग के लिए कर रहे हो कोई स्टॉक, तो 15 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इससे पहले मैं इसे बैक टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, ये देखो रेड कैंडल के बाद इसने लो क्रॉस किया, उसके हिसाब से भी यहाँ पे 1:3 मिल गया है, नो डाउट। यहाँ पे देखो बाइंग में, यहाँ पे आप थोड़ा जूम करके देखो, ठीक है, बाइंग में बैक टू बैक 2 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो स्विंग है इसका लो हम प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए, हाँ चलो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसने 1 गो में 1:1 के आसपास दिया होगा, 1.9 कुछ दे दिया है, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा वेट किया होता, तो कितना टारगेट दिया है देखो,
1:, अरे भाई ये थोड़ा रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने सेल का लगाया, ठीक है, सॉरी 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 गाइज, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग, ठीक है, यहाँ पे स्विंग पे नीचे, और टारगेट गाइज इसने ऑलमोस्ट ये तो 1.2 कुछ है, और यहाँ पे 3 दे दिया, 1:3। चलो ठीक है, ये हो गया इंडेक्स में। अभी हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में देख लेते कुछ, ठीक है। आप बताओ स्टॉक्स कौन सा जो आएगा, वो रैंडम स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। रैंडम स्टॉक में यहाँ पे बाइंग का देखते हैं, सबसे पहले तो दिख रहा है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे देखो पुल बैक का सेटअप बना है, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड, फिर इसे क्रॉस करके चले जाते, तो यहाँ पे हमारी एंट्री, ठीक है। उसके हिसाब से हमने एंट्री ली, समझो यहाँ पे, उसके हिसाब से एंट्री ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइस, बताना जल्दी। इस स्विंग का नीचे का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स गाइस यहाँ पे 1 गो में इसने कितना दिया है, 1:3 दे दिया गाइस। 1 गो में 1:3 दे दिया, बहुत हो गया ना भाई। एक ही मुंह में, एक ही 5 मिनट के कैंडल में आपको डे बन गया, वहां पे एक ही डे में आपका दिन बन गया, ठीक है। चलो ये हुआ स्टॉक्स का भी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन चेन में ढूंढते हैं, ठीक है, निफ्टी के ऑप्शन चेन में, ठीक है। थोड़ा पुट साइड देख लेते हैं, क्योंकि पुट साइड में जो रैली मिलती है ना वो सही मिलती है। ऑप्शन में जब मिलेगा आपको गाइस, तो ये डेफिनेटली लेना, नो डाउट, जब भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का भी देखेंगे, ऑप्शन बाइंग का भी देखेंगे, ठीक है। गाइस ये रैली जो है ये मिस हो गया हमारे यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पुल बैक के साथ चली नहीं गई, ठीक है। तो ये पुल बैक के साथ जब तक नहीं जाती तब तक हम प्लान नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझे पुल बैक के साथ गया हुआ ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। इन दोनों में से जो हमें फर्स्ट चाहिए था कि भाई ये इसका हाई क्रॉस करती है या नहीं, तो इसके ऊपर यहाँ पे भी क्लोजिंग मिलती तो हम यहाँ पे प्लान करते, पर इसका क्या हुआ, हाई ब्रेक किया है उसी कैंडल में, ठीक है। तो अपने सेटअप से हिसाब से हमने यहाँ पे लेना है, भले ही अगले जाकर फिर रिवर्स हो जाए, पर हमारा सेटअप बनाएगा, तो इसे छोड़ना नहीं। तो हमारी एंट्री इसके हाई के पास बनी। स्टॉप लॉस क्या, इस स्विंग का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और गाइस इसने 1 गो में आपको कितना दे दिया, 1.38 दिया। मैंने तो पहले ही बोला है और थंबनेल में डाला है कि भाई 1:1 आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी तक एक भी स्टॉप लॉस गया हो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी और देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखो कंडीशन 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 रेड बनी है, पर अगले 2 जो ये थी, ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाने चाहिए, तभी हमारा सेटअप बनता, नहीं तो यहाँ पे सेटअप नहीं है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटअप को इग्नोर भी कर सकते हैं या सेटअप ढूंढ सकते हैं आपका कैसा मिलेगा। यहाँ पे देखो भाई बहुत सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल का हाई ब्रेक होती है हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रेड कैंडल का हाई बनती है, हमारी एंट्री बनेगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बाइंग का लगा देता हूँ, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे बनेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये आप बताना, जल्दी जल्दी बताना। स्टॉप लॉस इस स्विंग का लो रहेगा, मतलब जो रेड कैंडल है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट इस 1 गो में इसने कितना दिया देखो, 1 गो में यहाँ पे 30 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा था, उसके अगेंस्ट इसने 120 रुपीज दे दिए, मतलब 1:4 के आसपास। और ये और भी ऊपर चला गया, जो कि ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास, ठीक है। 150 पॉइंट यहाँ पे भी मिले, ठीक है। ये हुआ ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन सेलिंग का भी एक बार ढूंढ लेते, ठीक है। यहाँ पे भी गई पुल बैक के साथ बहुत सही गया, देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड पॉज लिए है, इसके ऊपर हाई क्रॉस होती है, एंट्री समझो यहाँ पे भी एंट्री बन गई होती, इसने 1 गो में ही बहुत सहारा दिया है, ठीक है। नो डाउट, मतलब ये देखो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी। और फिर इसके लिए यही है कि भाई आपको पेशेंस करके वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ डटे रहना पड़ेगा, तब आपका प्लान वर्कआउट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जिसे ऑप्शन सेलिंग भी करनी थी गाइस, उनके लिए देखो यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन बन गई यहाँ पे, ठीक है। और इस कैंडल के बाद अगली जो कैंडल बनी है, इसका हाई क्रॉस नहीं किया, ठीक है, लो क्रॉस नहीं किया इसने, ठीक है। लो क्रॉस भी नहीं किया और उसके क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी। तो ये कैंडल नहीं, अगली कैंडल के लिए वेट करेंगे। अगली कैंडल में क्या हुआ, इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलो एंट्री कहाँ पे बनेगी, इसका लो ब्रेक होती है, लो ब्रेक होती है, सेम लो ब्रेक होती है कि हमने प्लान किया। और देखो 1:1 तो गाइज 1 गो में हमेशा दे देता है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने कितना दिया है, 1:0.7 दिया, नो डाउट। फिर आया है कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास कुछ आया है, स्टॉप लॉस के आसपास, और फिर इसने बहुत बड़ा सा दिया है। चलो ये हम इसे स्टॉप लॉस बोल के छोड़ते, फिर भी इसका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, ठीक है। चलो ये हुआ ऑप्शन सेलिंग का।
और देखते गए प्रीमियम में बहुत सही जा रहा है, प्रीमियम में बहुत सही जाता है। और मेरी स्ट्रैटेजी बनाने का रीज़न भी ये है कि भाई प्रीमियम में मैंने ऐसे पैटर्न देखे हैं, इसकी वजह से मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है, नो डाउट। और अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि ये इसके सिर्फ ब्राइट ही मतलब ब्राइट ही साइड से नहीं, इसमें स्टॉप लॉस भी जाते हैं, ये भी समझना होगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई 100% एक्यूरेसी की स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये देखो 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल, उसके बाद इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग, तो यहाँ पे एंट्री बन गई, स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये स्टॉप लॉस इसने खा लिया है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस गया हमारे आज की 5-6 टारगेट मतलब ट्रेड में से, ठीक है। चलो ये हुआ ऑप्शंस का। अभी हमें ढूंढना है फॉरेक्स में। चलो मैं फॉरेक्स का भी लगा देता हूँ यहाँ पे। हर जगह पे टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही जगह पे मैं आपको बता के कुछ गलत नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टेस्ट ही कर रहा था। चलो इसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल आ रही है ये वाली, ठीक है। थोड़ा दिखने की में तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये भी देखो बैक टू बैक यहाँ पे 3 रेड कैंडल आ रही है, ठीक है, नो डाउट आ रही है ना। उसके बाद क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद इसका लो क्रॉस करते हैं हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सेल कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉप लॉस उसी का हाई लगाएंगे, जो स्विंग है उसका हाई रहेगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा समझने के लिए, हाँ ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा, इसे छोटा कर देते क्योंकि इस स्विंग का है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ चलो, टारगेट इसने 1 गो में कितना दे दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ तक दे दिया, ठीक है, नो डाउट। तो कितना हो गया जी, 1:5, मतलब इसने कितने पॉइंट दे दिए भाई, पॉइंट इसकी यहाँ पे दिख नहीं रहे, पर इसने बहुत बढ़िया सा टारगेट दे दिया है, नो डाउट, ठीक है। चलो अभी हम ढूंढते हैं बाइंग साइड के लिए। यहाँ पे देखो बाइंग साइड के लिए ये सेकंड कंडीशन है हमारी, थर्ड वाली कंडीशन है। ये 2 रेड कैंडल उसके बाद एक में क्रॉस नहीं हुआ तो सेकंड में क्रॉस हुए, ये हमारी सबसे आखिरी वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल आ रही है बैक टू बैक, उसके बाद 2 रेड, उसके बाद फर्स्ट में तो ये ब्रेक नहीं कर पाया, पर सेकंड में इसने इसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, नो डाउट। तो यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसे बाइंग का टूल लगा देते हैं। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होते हैं, यहाँ पे हम एंट्री ली, स्टॉप लॉस एकदम छोटा मिलेगा। और गाइस इस जो टेक्निक है, इस जो ये जो है ना स्ट्रैटेजी, इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ना के बराबर मिलेगा, ठीक है, 1-2 पॉइंट 2-3 पॉइंट, और उसके अगेंस्ट में आपको 100 पॉइंट भी मिलेंगे ऑप्शन में, नो डाउट, ठीक है। और इसने 1 गो में दिया है 1:3, नो डाउट, ठीक है। ये हुआ गोल्ड। अभी हम क्या करते हैं, क्रूड में टेस्ट करते हैं, नो डाउट गए हर जगह पे टेस्ट करना चाहिए, हर जगह पे हमें स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल कहेगी ना। यहाँ पे देखो मैंने इसे टेस्ट किया है, बैक टू बैक टेस्ट करने के बाद ही आपके लिए मैंने ये लाई है, ठीक है, वीडियो स्ट्रेटेजी। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड, एक में क्रॉस नहीं हो पाया तो सेकंड के लिए वेट किया, सेकंड में क्रॉस किया तो यहाँ पे एंट्री, और टारगेट 1:23 के आसपास गया होगा, ठीक है, 1:2.5 मिला है, ठीक है, नो डाउट, बहुत सही टारगेट है। और ट्रेलिंग का भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा डेफिनेटली, वो भी देख लेना। तो गाइज बोल रहे हो कि आपको 1:2 हम टॉप पे नहीं बेच पाएंगे ऐसा वैसा, वो ट्रेलिंग के लिए भी आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। इस पे बहुत ज़्यादा लाइक मिल जाती है मुझे, तो मैं आपको डेफिनेटली वो भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें लाइक कितनी होनी चाहिए, 1 के लाइक, ठीक है। इस वीडियो पे 1 के जब वीडियो मतलब लाइक बनेंगे तो मैं स्टॉप लॉस का आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और ऐसे स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इससे पहले यूट्यूब पे कोई भी ऐसी मतलब ट्रेलिंग का कोई भी सेटअप नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा सेटअप आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए आ रहा है, सेलिंग यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद इसे क्रॉस करता है, क्रॉस नहीं किया इसका लो, पर यहाँ पे क्या हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी गाइस। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसी का हाई, देखो इतना छोटा स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे मिलता है, मुझे बताओ कौन से सेटअप में इतना छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा, ठीक है। यह देखो यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसी का हाई रहेगा, और टारगेट गाइस 1 गो में इसने कितना दे दिया है, देखो ऑलमोस्ट 1:6, ठीक है। गाइस वीडियो बहुत लेंदी बन गया, पर गाइस इन डिटेल में बताना इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से मैंने इसको लेंदी होने दिया। बाकी गाइस आप बताना वीडियो कैसा लगा, स्ट्रैटेजी कैसी लगी, बैक टेस्ट करना, मुझे कमेंट में बताना है स्ट्रैटेजी कैसी लगी, क्या हुआ, क्या इसमें और हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपके भी एक्सपीरियंस, आपका भी कुछ नॉलेज होगा तो मेरे साथ शेयर करना। और कुछ भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर सकते हो, नीचे स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, वहाँ से मैसेज कर देना।
तो मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपसे भी सीखूंगा गाइस। ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर हूँ, नहीं गाइस, प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर बनना है वो भी आपके साथ शेयरिंग करके, आपके साथ बातें करके, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना गाइस, मैं आपसे वो बातें करूंगा अच्छे से, सब रहेगा, ठीक है। बाकी गाइस वीडियो बताना कैसे लगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि स्ट्रैटेजी के मतलब स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, उनको स्ट्रैटेजी भेज देना गाइस। आपके बहुत सारे जो ट्रेड है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या ले सकते हो गाइस, जिसमें आपको सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पे आपको चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद 1 या 2 रेड कैंडल, उसके बाद अगली वाली ग्रीन होती आती है तो वहाँ पे एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस उसी का लो बना के हम प्लान करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे इससे पहले देखने को नहीं मिलेगी, वो भी बहुत ही अच्छे से मॉडिफाइड करके विथ रूल रेगुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो गाइस बैक टेस्ट करना, इससे थोड़ा सा पैसा भी कमाना, ठीक है। और ज्यादा पैसा कमाओ तो मुझे भी भेज देना, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ चाहिए होगी आपको तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो मिल जाएगी वहाँ पे। और उसके साथ ही साथ आपको समझो स्ट्रैटेजी की पीडीएफ जो अभी वाली चाहिए थी, तो उसको मैसेज कर देना, वो आपके लिए मैं फ्री दूंगा, ठीक है। ये जो क्या आज की स्ट्रैटेजी की वीडियो है ना, मतलब जो पीडीएफ, वो आपको डेफिनेटली फ्री दूंगा। आप समझो इस वीडियो तक लास्ट तक आए हो तो, नहीं तो गाइस फ्री में नहीं दूंगा। आप ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना अभी, वो मुझे बताना, ठीक है। तो इसका फ्री का कोड बता देता हूँ मैं आपको। क्या बताया भाई, जय श्री राम, ठीक है। जो भी मुझे व्हाट्सएप पे जय श्री राम भेज देगा, मतलब वो बंदा लास्ट तक वीडियो देखा है, तो लास्ट तक देखा है वीडियो, तो उसके लिए मैं फ्री में भेज दूंगा। पर उसके लिए जो कोड है जय श्री राम, जो भी मुझे बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि भाई मुझे वो स्ट्रैटेजी की वीडियो पीडीएफ चाहिए, और मुझे कोड बताएगा कि भाई जय श्री राम, क्योंकि 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके हिसाब से ये कोड जो हमारा है जय श्री राम, ठीक है। तो लास्ट तक देखने वाले को फ्री में मिल जाएगी स्ट्रैटेजी की पीडीएफ, जो मैंने आपको जिससे पढ़ा है वो वाली पीडीएफ, ठीक है। बाकी जो मांगेंगे ऐसे ही उनको मैं पहले बोलूंगा कि भाई कोड बताओ, अपना जो कोड बताए वो बताओ। कोड के साथ समझो वो आ गया तो उसको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। कभी भी आप वीडियो देखो उसमें लास्ट तक देखने वाले के लिए बेनिफिट डेफिनेटली होगा, ठीक है। और ऐसे ही सरप्राइज आपके लिए आने वाली वीडियो में लास्ट तक देखने वालों के डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट तक देख लो, लास्ट में ही देखो, नहीं गाइज, आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि नॉलेज आपके लिए बना रहा हूँ। मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, आपको आसान नहीं लग रहा। कंटिन्यू मैं 30-40 मिनट से बातें कर रहा हूँ, मेरा गला सूख रहा है, ठीक है। तो मेहनत लगती है इसमें भी। तो बाकी गाइस, चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चाहिए होगी तो पीडीएफ मैसेज कर देना भाई, मैसेज कर दे, ऐसा मैसेज कर देना कि भाई मुझे पीडीएफ चाहिए, और प्रोमो कोड ये है कि भाई जय श्री राम, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय। बाय बाय।